ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। अब ये जो है ना बात, ये समझने की है। बाबा जब कहते हैं श्वासोश्वास, तो उसका भावार्थ है कि मेरी बुद्धि में शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को खाना बनाना है तो वो भी गलत है, नहीं वो संकल्प आता है तो वो कोई गलत बात है, नहीं। मेरी डेडिकेशन कहाँ है, मेरी बुद्धि में बसता क्या है। अब खाना बनाना है तो शिव बाबा के लिए मैं भोग तैयार कर, ये भी तो होता है ना। तो मेरे श्वास सारे शिव बाबा के प्रति समर्पित हैं, सरेंडर है, उसको कहते हैं श्वासोश्वास। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, कैसे? इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है, कर्म करते भी याद में रहना है। बाबा कहते हैं कि वही बात जो अभी कही गई कि कर्म करते भी बाबा की याद में बने रहना है, कि मेरा कर्म भी उसको प्रत्यक्ष करने वाला हो, कर्म भी उसकी यादें हो। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है, ये बहुत वैल्यूबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो। तो बाबा ने कहा कि समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए, श्वासोश्वास कोशिश कर बाप को याद करना। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं, इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज़ से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाली हैं। बाबा ने कहा कि वो लोग बहुत फास्ट व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो। आत्म घात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना, ये भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। ये बाबा ने बताया है कि चाहे पास्ट भी कर्म है, कुछ भी है, लेकिन वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वो बहुत मायने रखता है। और अगर पुरुषार्थ करे व्यक्ति तो अपनी सारे पास्ट को ख़त्म कर सकता है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है,
इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वो भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। फिर बाबा ने कहा, ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है, अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंध। ये भागवत में भी गाया हुआ है। ये भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सके। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा। ज्ञान सागर तो परम पिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। ये बाबा ने जो बात बताई, जीवन मुक्ति जीवन बंध, राजा जनक वाले, ये समझने की जीवन मुक्ति किसे कहते हैं। क्या जीवन मुक्ति सत्युग त्रेता की है, जीवन बंध द्वापर कलयुग का है, या ये दोनों ही चीजें हम संगम पर अनुभव करते हैं। जीवन मुक्ति की नॉलेज हमको अभी है, सत्युग में तो नहीं होगी। तो जीवन मुक्ति का अर्थ बाबा ये बताते हैं कि जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधनों से मुक्त, अपने संकल्पों के बंधनों से भी मुक्त, वह है जीवन मुक्त। और जीवन बंध क्या है, हर प्रकार के उसमें रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए बंधनों से जकड़े हुए, अपने बंधन, तन के बंधन, मन के बंधन, व्यक्तियों के बंधन, संस्कारों के बंधन। तो राजा जनक, उसको ज्ञान किसने दिया, अष्टावक्र जी ने। बड़े बड़े विद्वान आए थे, बैठे रहे, परंतु राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। अष्टावक्र जी प्रवेश करते हैं, और अष्टावक्र जी जिनके शरीर जो था वो टेढ़ा बांका था, ये आते हैं और सारी सभा हंस पड़ती है। वो पूछते हैं, हे राजन, तुमने किसको बुलाया? ये विद्वत जन तो मुझे दिखाई नहीं दे, तो चमारों की सभा है। जब उन्होंने ये बोला तो सबके कान खड़े, ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति और हम सबको चमार कह रहा है। ठीक है, क्योंकि चमड़ी को देखते हो। तो उन्होंने राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तब राजा जनक ने उसको निमित्त बन करके अपनी राजगद्दी को संभाला। बाबा ने कहा, ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। फिर बाबा ने कहा कि जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए ये 84 जन्म वाले नहीं है। 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योत जगती है वो सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? बाबा कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो सत्युग में फर्स्ट जन्म के तुम अधिकारी बनो। थोड़ा किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा आगे पीछे हुए, ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने। सर्विस को बढ़ाएं, बच्चों का ये ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गुहे बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे।
ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम ज़रूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली, वो माया बिल्ली, खेल चल रहा था तो जब जीतने लगते थे दूसरी पार्टी तो बिल्ली जो थी वो आकर के दिया बुझा देती थी। ये खेल है गुले बकावली। इज इट अ स्टोरी? ये स्टोरी है। ओके। तो बाबा ने कहा ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। जो बाप आपने भी हमें बताया, गुले बकावली, अल्लाह अव्वल दीन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दीन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। हातम ताई का कहानी है कि दो थी दरानी जेठानी, लड़ाई करती रहती थी। पूछा भी क्या किया जाए, तो उसने कहा मुंह में मोलेरा डाल दो। जिस समय वो बोले तो तुम्हारे मुंह में ये होगा तो तुम बोल नहीं सकोगी। ये बात। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए वो थोड़ी समझते हैं कि वो इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिलें दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, बी के वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। जब बाबा कहते हैं एक दिन आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। बी के वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन बाबा प्रतिदिन कहते हैं आएंगे, वो लोग देखेंगे, अंजलि लेकर के जाएंगे, परंतु पढ़ाई पढ़े वो नहीं होगा। आए घूम करके गए। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं कि कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में दो आत्माएं हैं ना, याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टांस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे न सके, ये है अविनाशी सर्जन। बाबा श्रीमत देते हैं जो सब बच्चों के लिए, लेकिन किन्हीं किन्हीं केस में बाबा पर्टिकुलर हर एक को पर्सनली भी दिया करते थे। तो बाबा कहते हैं नब्ज देख करके दूंगा, उसकी बैकग्राउंड देखूंगा, भविष्य देखूंगा, तब मैं दूंगा। वो बात बाबा कह रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते।
जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। फ्लॉलेस माना बेदाग हीरा, कोई भी दाग ना हो। और स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।